कि एक आदमी ने आके पूछा, या रसूलल्लाह मेरा अब्बा काफिर था, उसका क्या फरमा? अबू का फिन्नार, वो जहन्नम में काफिर था। तो ना अब्बी व अबा, मेरा बाप तेरा बाप दोनों का यही हाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेरेंट्स का मतलब आफ्टर लाइफ में क्या एंड है? कभी गैर मुस्लिम ये कहते हैं कि ये क्या बात हुई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेरेंट्स भी जहन्नम में है। तो मैंने उसका जवाब दिया कि अगर हम इस वाक़िए को 100% दुरुस्त मान लें कि ऐसा ही हुआ और ऐसा ही होगा जैसा कि इस हदीस में लिखा हुआ है, तो ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की दलील है भाई, कि अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलियाज़ बिल्लाह झूठे नबी होते तो अपने खानदान को पहले बचा लेते। ये कहते हैं कि नहीं, ये जो मेरे खानदान के लोग हैं ये रॉयल फैमिली है, इनका स्टेटस अलग है, ठीक है। वो अपने खानदान को ही, यानी उनके यहाँ मेयार एक है सबके लिए, काले के लिए भी वही, गोरे के लिए भी वही, अपने के लिए भी वही और गैर के लिए भी वही, अरब के लिए भी वही, अजम के लिए भी वही, कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल और आखिरत पर ईमान लाओगे तो ईमान काबिल कबूल है, वरना नहीं, फिर चाहे वो कोई भी हो। तो ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की दलील है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जबरदस्त पॉइंट। अब ये जालिम कहते हैं बीबी आमिना और हजरत अब्दुल्ला काफिर थे, मुआज़िल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे रसूल के बाप, मेरे रसूल की माँ, उनके लिए ऐसे नाज़ेबा कलमात ना इस्तेमाल करो। ए मुसलमानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नसब पर अगर तुम एतराज़ करो, और एक एतराज़ करते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र थे, कुरान में आया है आज़र इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप का नाम नहीं, वो उनका चचा था जो काफिर था, बुत परस्त था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारुह था, जो किताबों में मौजूद है, सही किताबों में। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक जितनी भी पुश्तें आई, जितनी भी पीढ़ियां आई, इनमें एक भी काफिर नहीं था, एक भी मुशरिक नहीं था। अपने अपने ज़माने में या तो वो अपने नबियों के, अपने रसूलों के ज़माने में उनके उम्मती बनकर मोमिन रहे, या अगर नबी का ज़माना नहीं था तो ज़माने फ़तरत में वो मुआहिद बनकर रहे, यानी एक खुदा की इबादत करते हुए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर के दादा, मुझे पूरी तारीख छान मार के बताओ, 360 बुत तो काबे के पास थे, क्या हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कभी किसी बुत की पूजा की है? मैं उनसे पूछता हूँ जो रसूल पाक के वालिदैन को बुत परस्त या काफिर कहें, मैं उनसे पूछूं, अरे हजरत उस्मान के सीरत में यह मिलता है कि जिंदगी भर उन्होंने बुतों की परस्तिश नहीं की। हजरत अबू बकर की सीरत में मिलता है, यानी ईमान लाने से पहले भी उन्होंने कभी बुतों को सजदा नहीं किया था। जो नफ्स शरीफ थे पैदाइशी, वो बुतों की पूजा नहीं करते थे, आइडियल वर्शिप नहीं। अजीज़ा ने गिरामी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में कोई मुशरिक और काफिर नहीं था। अब ये मसला मैंने आपको बताया। दोनों के मुतालिक, हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमिना के मुतालिक थोड़ी सी और बातें मैं बता दूं, वो ईमान लाए थे कि नहीं। इस पर 3 जमातें उलमा की, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूरी किताब लिखी है इस पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन मोमिन थे और जन्नत में। उन्होंने साबित किया, 3 तरीकों से उलमा साबित करते हैं। पहला तरीका तो यह है कि इनकी वफात हुजूर के ऐलान नबुव्वत से पहले हो गई। हुजूर ने अपने नबी होने का ऐलान किया 40 साल की उम्र। हजरत आमिना की वफात हुजूर के 6 साल उम्र में ही हो गई। हजरत अब्दुल्ला जो हुजूर के वालिद हैं, हुजूर की पैदाइश से 6 महीने पहले इंतकाल कर चुके। तो जब हुजूर की नबुव्वत का ऐलान ही नहीं हुआ था, उससे पहले वो दोनों इंतकाल कर गए। तो इस जमाने में जितने लोग इंतकाल किए, अगर उन्होंने बुतों की पूजा नहीं की तो उनको भी मोमिन मुआहिद कहा जाता है। एक खुदा को मानते थे। हम अपने रसूल के बाप और माँ को मुआहिद और मोमिन तस्लीम करते हैं, इसलिए कि वो हुजूर की ऐलान नबुव्वत से पहले आए थे और इंतकाल किए। एक तरीका तो ये। दूसरा ये है, हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, आखिरी हज था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मकाम जेराना के पास हजून, मकाम हजून मक्का का एक इलाका है, वहां हुजूर गमगीन थे, आपकी आंखों से आंसू उतर रहे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने रब से यूं अर्ज किया कि ऐ मौला, मेरी माँ और मेरे बाप किस हाल में हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर उनकी माँ और उनके बाप दोनों को कब्रों से जिंदा फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी माँ को भी मैंने देखा, मेरे बाप को भी मैंने देखा, और उन पर मैंने ईमान पेश किया तो वो ईमान भी कबूल किए, वो ईमान लाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको वापस कब्रों में भेजा। अब ये अकली तौर पर मुहाल भी नहीं, नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि कुरान में इस तरह की बहुत सारी बातें आई। ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में ऐसा हुआ है कि कातिल का पता मालूम करने के लिए मकतूल को एक गाय की पूंछ से मारा गया, वो जिंदा हुआ, और उसको किसने कत्ल किया था वो बताया और फिर मरा। सूरह बकरा पूरी इसमें मौजूद है। यानी मुर्दे का जिंदा होना, बात करना अकली तौर पर मुमकिन है, कुरान से साबित है। तो जब कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा किए हैं, सबूत है। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में मुर्दा जिंदा हुआ, सबूत है। हुजूर पाक का मौजज़ा तो सारे नबियों में अफजल मौजज़ा था। अल्लाह ने उनको उनके वालिदैन जिंदा करके दिए और वो ईमान लाए और फिर वफात पाए। ये भी 2 दलीलें याद रखें। पहली चीज तो ये, वो जमाने फतरत में थे।
दूसरी चीज यह है कि अल्लाह ने अपने रसूल के लिए उनके वालिदैन जिंदा फरमा